अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमास और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। आज के दिन तकरीबन 5:30 बजे के करीब जो है वो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक जो है वो सीपीआई की रिपोर्ट आएगी। देखते हैं कि उस वाले से मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इथेरियम मर्ज का जो मेन नेट है तकरीबन जो है वो एक दिन 18 घंटे के राउंड अबाउट जो है वो तकरीबन ये इथेरियम मर्ज इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे चला जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है, हाईली वॉलेटाइल सिचुएशन है, एक हाईली वॉलेटाइल इवेंट है जहाँ हैवी सेल ऑफ भी जो है वो देखने को मिल सकता है। जैसे एक सीपीआई की रिपोर्ट को देख लें तो 8:30 यूएसए टाइम, पाकिस्तान टाइम जो तकरीबन 5:30 बजे के करीब होगा ये, और फोरकास्टेड है -0.1 और ज़्यादा जो है वो हो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो नीचे आए। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नीचे आने या ऊपर आने पे का इम्पैक्ट किस हिसाब से मार्केट करती है, किस हिसाब से मार्केट वेरिएट करती है, तो मार्केट जो है अपने आप को एडजस्ट करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज़ को। इसके साथ अगर मार्केट की एडजस्टमेंट देख लें तो मार्केट ने अपने आप को कोई एडजस्ट नहीं किया, एक साइडवेज मूवमेंट लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट सीपीआई की रिपोर्ट अब जब अनाउंस होगी इसमें मार्केट खुलेगी, क्योंकि नॉर्मली आमतौर पे कुछ इसी तरह का सिनेरियो होता है कि मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, या तो नीचे चली जाती है, ऊपर चली जाती है सीपीआई की रिपोर्ट आने से पहले। अब देखते हैं कि मार्केट जो है किस हिसाब से ओपन होती है। फ्यूचर इंडिसेस काफ़ी कुछ जो है बताने में हमारी हेल्प करेंगे, उसको थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। एक्सआरपी का एक शेड्यूल जो है वो अपडेट हुआ है 12 सितंबर को, जिसमें 18 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 15 नवंबर, 17 नवंबर, 21 नवंबर, 9 दिसंबर और 22 दिसंबर को जो है वो लास्ट हेयरिंग होगी। ये वो कुछ डेट्स हैं जहाँ आपको एक्सआरपी वॉलेटाइल नज़र आ सकता है। सितंबर में भी काफ़ी सारी हेयरिंग्स है जो कि तकरीबन 13, 15 और 19 सितंबर को हैं। तो इन डेट्स में जो है एक्सआरपी के हवाले से कोई भी खबर आ सकती है, आपको जो है वॉलेटाइल मार्केट नज़र आ सकती है। एक्सआरपी के हवाले से एक्सआरपी की प्राइस जो वेरिएट कर सकती है, तो इन डेट्स में आप एक्सआरपी के हवाले से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट जो है वो कर सकते हो। बायो सेल्फ फ्लो को देख लें तो बीटीसी में लोग इंटरेस्टेड नज़र आते हैं। इथेरियम में सेल्फ फ्लो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी जो है इथेरियम का सेल्फ फ्लो बाकी ऑल्ट कॉइन्स के हवाले से जो वो ज़्यादा नज़र आता है। लूना क्लासिक जो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन की जानिब जो है वो जा रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। अगर लार्जर टाइम फ्रेम में देख लें मार्केट कैप के हवाले से वीकली टाइम फ्रेम में, तो इथेरियम 2.9% और बीटीसी जो 11.9% वीकली गेन के साथ जो नज़र आते हैं। 16 सितंबर को एक हाई वॉल्यूम की एक्सपायरी है ऑप्शंस की, जिसकी मैक्सिमम प्राइस तकरीबन 20,500 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कुछ जो है वो आप हमें जो है वो एक अच्छी प्राइस प्रेडिक्शन जो है वो करने में हेल्प करेगी। इसके बाद जो 23 और 30 सितंबर को जो है वो हाई वॉल्यूम है, इसमें जो है मार्केट वॉलेटाइल भी हो सकती है और काफ़ी कुछ जो है वो इससे जो है वो हमें हेल्प आउट हो सकती है। इसको जो है वो 2 दिन बाद जो है डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं फ्यूचर इंडिसेस, तो आप हमें पॉजिटिव नज़र आते हैं। फ्यूचर इंडिसेस और मेजर इंडिसेस को देखें तो इस वक्त क्लोज हैं और जो है वो एक अच्छे गेन के साथ जो है पॉजिटिव गेन के साथ जो है वो क्लोज हुए हैं। ऑल्दो के अगर इसको ग्राफ में देखें तो हमें जो है वो ऑल्दो की ये वो पोजीशन है, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक अपर गैप के साथ जो भी ओपन हुआ था इसने, फिर यहाँ तक जो गया 4115 तक, उसके बाद एक साइडवेज मूवमेंट ली है, इसको जो है ब्रेकआउट नहीं कर सका। स्टिल जो है वो एक साइडवेज मूवमेंट में जो क्लोज हुआ है। अगर डॉलर करेंसी इंडेक्स को देख लें तो डॉलर करेंसी इंडेक्स भी जो है वो हमें एक तरह का डबल बॉटम टाइप का पैटर्न जो है वो बना रहा है। इस रेंज को दोबारा से टेस्ट जो है वो कर सकते हैं 107 की रेंज को। अगर इस रेंज से नीचे नहीं जाता, ऊपर चला जाता, तो सिचुएशन बुरी हो सकती है और काफ़ी बुरी भी हो सकती है। तो फ्यूचर इंडिसेस इस वक्त ओपन है। फ्यूचर इंडिसेस आपको एक अपर डायरेक्शन में नज़र आ रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। सीपीआई की रिपोर्ट आने से तकरीबन 1 या 2 घंटे पहले 4:30 बजे के करीब जो है वो अगर आप फ्यूचर इंडिसेस से एक अच्छी प्रेडिक्शन जो है वो ले सकते हैं। ऑल्दो कि फ्यूचर इंडिसेस वॉलेटाइल हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट डे में जो है वो S&P 500 इंडेक्स ने इतना ज़्यादा प्राइस वेरिएशन जो है वो नहीं दिखाया है। तो आप नेक्स्ट हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी वो S&P 500 ई मिनी फ्यूचर्स की है, जिससे हम एक सीपीआई की जो मार्केट सेंटिमेंट है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर इसको देख लें तो आरएसआई में कंटिन्यूस जो है इस रेंज से ऊपर नज़र आता है, जो कि एक अच्छी सिचुएशन है। नेक्स्ट ये एक इम्पॉर्टेंट, ये वाला जो रीजन है एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, एक हाई रेजिस्टेंस वो एरिया जो है वो साबित हो सकता है। अगर यहाँ से इस प्राइस फ्यूचर इंडिसेस यहाँ तक भी जाता है तो एक अच्छी रिजेक्शन जो यहाँ से देखने को मिल सकती है। ऑल्दो कि इस पूरी रेंज जो है वो एक रिजेक्शन जो है वो हमें फेस आउट करवा सकती है S&P 500 ई मिनी फ्यूचर से, जिसका इम्पैक्ट जो है वो S&P 500 इंडेक्स में भी नज़र आएगा, फिर हमें क्रिप्टो में, बिटकॉइन में, फिर ऑल्ट कॉइन्स में जो नज़र आएगा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, एक के बाद एक करके। 3 अगस्त से लेकर जो है वो 11 सितंबर तक एक्सचेंजेस में हमें जो है वो बीटीसी का वॉल्यूम जो है वो एक साइडवेज ही नज़र आता है, कोई खासा वेरिएशन नहीं है। ऑल्दो कि इतनी अमाउंट में बीटीसी जब एक्सचेंज में है तो एक हैवी सेल ऑफ जो है वो हमें नज़र आ सकता है, और जिसके बाद जो है वो एक्सचेंजेस से लोग जो है वो बीटीसी एक लो प्राइस में लेकर जो है वो बाय आउट करके निकलने की भी जो है वो कोशिश करेंगे। फिर हमें ये वो सिनेरियो नज़र आएगा जो तकरीबन 17 जून से लेकर जो है वो 2 अगस्त तक जो है वो, जब तक FOMC की जो मीटिंग के मिनट्स से जुलाई के वो रिलीज़ नहीं हुए थे, हमें ये सिनेरियो जो है वो नज़र आया था।
उसके बाद से एक हाई जंप जो है वो लिया था। ऑल्दो देखते हैं कि अब आज तकरीबन 5:30 बजे सिनेरियो जो क्लियर हो जाएगा। अगर आप थोड़ा-सा मूविंग एवरेज के हिसाब से देख लें तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जो है वो टेस्ट कर सकता है, ऑल्दो कि इस रेंज से रिजेक्शन ले सकता है। और सेम इसी ट्रेंड लाइन को जो टेस्ट कर रहा है, कोई ख़ासा हैवी वॉल्यूम के साथ भी जो है वो उसको ब्रेकआउट नहीं किया, कि ऑल्दो कि यहाँ से रिजेक्शन के एक हाई चांसेस हैं डेली टाइम फ्रेम में। अब वीकली को भी देख लेते हैं, तो वीकली में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और तकरीबन ये थर्ड वीक है, तो सिचुएशन आप कह सकते हैं कि एक गेनिंग प्रोसेस में है बीटीसी। और रिजेक्शन जो है वो 200 मूविंग एवरेज से फेस आउट कर सकता है। अगर हाई वॉल्यूम से ब्रेकआउट नहीं करता तो सेम यही सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी और एक साइडवेज मूवमेंट नज़र आएगी, जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक भी हो सकती है। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देख लें, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो हमें कुछ ये सिचुएशन नज़र आती है, एक अपवर्ड डायरेक्शन नज़र आती है, लो वॉल्यूम के साथ नज़र आती है और फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम है। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हमें एक फिक्स्ड रेंज में नज़र आता है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, रेंजेस नहीं है। इस रेंज में भी देखें 11 सितंबर को, और यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत रेंज नज़र आती है, तकरीबन 22,400 से लेकर 21,400 हज़ार डॉलर की। लेकिन आज के दिन देखें तो कोई ख़ासी रेंज हमें नज़र नहीं आती। पॉइंट ऑफ कंट्रोल तो हमें नज़र आता है तकरीबन 22,195 पे, लेकिन एक ख़ासी रेंज और एक हैवी वॉल्यूम, वॉलेटिलिटी, प्राइस रेंज का बड़ा होना, वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती जो हमें यहाँ सिनेरियो नज़र आता है। सेम इस किस्म की सिनेरियो ये जैसे यहाँ पर है, यहाँ ये नज़र आता है। तो ये सिचुएशन ब्रेकआउट भी दे सकती है ऊपर की जानिब, और जो है वो क्रैश भी करवा देती है नीचे की जानिब। कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। ये वो सिचुएशन थी, एक साइडवेज मूवमेंट थी, फिर यहाँ से जो क्रैश लिया, फिर आप देख सकते हो एक साइडवेज मूवमेंट थी ये, फिर यहाँ से जो है वो गेन लेना शुरू कर। तो सेम इस किस्म की जो लो वॉल्यूम एरिया होता है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाता है, छोटा हो जाता है और वॉल्यूम भी कम हो जाता है, तो फिर यहाँ से जो है वो नीचे आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या तो ब्रेकआउट कर जाता है, और ब्रेकआउट किया हुआ विद रिस्पेक्ट टू द आरएसआई डिफरेंट इंडिकेटर से आप देख सकते हो कि ओवर बाय अगर हुआ है तो फिर सेलिंग प्रेशर हमें देखने को नज़र आ सकता है। तो तमाम चीज़ें इस वक्त जो है वो डिपेंड करेंगी 8:30 तकरीबन 5:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सीपीआई की रिपोर्ट, उसको हम जज जो है वो S&P 500 ई-मिनी फ्यूचर से कर सकते हैं। उसके बाद जो क्रिप्टो पे मेन इम्पैक्ट होगा, इसका इम्पैक्ट स्टॉक पे होगा। स्टॉक से इम्पैक्ट जो है वो हमें बिटकॉइन में नज़र आएगा, फिर बिटकॉइन से जो है वो हमें ऑल्ट कॉइन्स में नज़र आएगा। लेकिन ये जो इवेंट है जिसमें मेन नेट होगा तकरीबन एक दिन 18 घंटे के बाद, जो इथेरियम का होगा, बेसिकली इथेरियम ऑल्ट कॉइन है, तो इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में जाएगा। तो प्रूफ ऑफ वर्क के जो कॉइन है और प्रूफ ऑफ स्टेक के जो कॉइन है, आई कार्ड में वीडियो नज़र आ रही होगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं प्रूफ ऑफ वर्क वर्सेस प्रूफ ऑफ स्टेक के हवाले से डिटेल वीडियो है। तो प्रूफ ऑफ वर्क के कॉइन, प्रूफ ऑफ स्टेक के कॉइन के दरमियान जो सप्लाई एंड डिमांड का होगा, फिर अगर हार्ड फ्रॉक हो जाता है, इथेरियम का प्रूफ ऑफ वर्क आ जाता है, उसमें सप्लाई डिमांड का क्या सिनेरियो होगा, तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल सिचुएशन जो है वो एक दिन 18 घंटे के बाद से जो है वो हमें देखने को मिलेगी। उससे पहले जो प्राइस वेरिएशन होगी वो बाय द रूमर सेल द न्यूज़ की सिचुएशन, सेलिंग प्रेशर हो गया, इन तमाम चीज़ों की वजह से। लेकिन इथेरियम मर जाने के फ़ौरन बाद जो सिचुएशन होगी, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक जो होता है, इन दोनों जो कॉइन्स हैं, इनकी जो कॉइन्स की लिस्ट है, उसकी डिमांड एंड सप्लाई के साथ होगी। साथ में इथेरियम का जो प्रूफ ऑफ वर्क जो हार्ड फ्रॉक की सूरत में आएगा, उसकी सप्लाई और इथेरियम की सप्लाई, और उन दोनों की सप्लाई और डिमांड के हवाले से प्राइस में अच्छी खासी वेरिएशन और वोलैलिटी जो है वो नज़र आ सकती है। ऑल्दो कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बुलिश हैं, लेकिन शॉर्टर टर्म में, शॉर्टर टाइम पीरियड में अगर मेरा एनालाइज अगर आप मेरी एनालाइजेशन देखें तो मुझे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेरिश और हैवी सेल प्रेशर जो है वो इथेरियम पे नज़र आता है शॉर्टर टाइम फ्रेम में। इन तमाम चीज़ों के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि मेरी जो है एनालाइजेशन ठीक हो, लेकिन मैं इस इथेरियम मर्ज को लेके जो है वो शॉर्टर टाइम फ्रेम में बेरिश हूँ। ऑल्दो कि अगर आप लॉन्गर या लार्जर टाइम फ्रेम देखें विद रिस्पेक्ट टू द बिटकॉइन पावर लॉ कॉरिडोर और डिफरेंट इंडिकेटर्स जो ऑन चेन एनालिसिस के होते हैं, तो बिटकॉइन अपने बेरिश मोड में है। बिटकॉइन अपने बिल्कुल बॉटम में, ये DCA डॉलर कॉस्ट एवरेज के तहत जो एक बाइंग पीरियड होता है, जो तकरीबन 6 महीने या साल बाद जो है वो आपको एक अच्छे प्रॉफिट से के साथ जो है वो मार्केट एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी देता है। फिल वक्त तक के लिए इतना ही। इन तमाम चीज़ों के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट ज़रूर मेंशन कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमान अल्लाह।